कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी ऋतु और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। बहुत सारा मैंने काम किया, पैकिंग की एंड मुझे अभी पता चला है कि शायद मेरा कॉल टाइम कल लेट हो सकता है। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा हेयर केयर करते हैं। सो आई हैव ऑयल्ड माई हेयर एंड द ऑयल दैट आई यूज़ इज़ a combination of black seed oil, castor oil and almond oil, सब cold pressed हैं एंड हफ्ते में करीबन 3 बार मैं अपने बालों को ऑयल करती हूँ। मैंने सोचा चलिए ऑयल करते हैं क्योंकि सुबह उठ के अगर जल्दी जाना है तो उसे धोने में एंड देन कंडीशनिंग करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, बिकॉज ऑयल निकलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो मैंने आज ये वाला तेल लगाया। हफ्ते में 3 बार लाइक आई सेड मैं कर ही लेती हूँ, बिकॉज मेरे बालों में प्रोडक्ट लगता है, हीट ट्रीटमेंट होता है, डैमेज भी उतना ही होता है। सो दैट इज़ वाई आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट टेकिंग केयर ऑफ माई हेयर एंड तेल मैंने अपने बालों में लगा लिया है एंड आई लुक सो वियर्ड बिकॉज बाल एकदम चपट हो गए हैं। फोरहेड ऑलरेडी ब्रॉड है, ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है, बट व्हाट इट इज़। अब मुझे जाकर इवाना के बाल में तेल लगाना है। वो मेरे हाथ में आती ही नहीं है, छोटी है तो अभी उसे इतनी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती है ऑयलिंग हेयर रेगुलरली, बिकॉज मेरे हिसाब से जैसे मैंने बचपन से देखा है ऑयल करते वक्त, ऑयल करने के बाद बहुत नरिशमेंट होता है बालों का एंड कंडीशनिंग होती है एंड हम विग लगाते हैं तो विग के प्रेशर से, बिकॉज विग यहाँ लगती है उसके प्रेशर से, तो मुझे कई बार यहाँ पे बॉल्ड पैच हो चुका है एंड ऑयल लगाने के बाद एक्चुअली माई हेयर हैज़ ग्रोन बैक ओवर देयर, व्हेन द डॉक्टर्स टोल्ड मी दैट इसका कुछ नहीं हो सकता, यू विल हैव टू जस्ट प्रॉबली take some steroid or hormonal treatments, and I was very very skeptical because मुझे वो सब करना नहीं था. So I started just putting castor oil here and believe you me, my hair grew back and अब मेरे पास proper growth है. यहाँ पर thinning है, but that is because that is hereditary and it's also age related. बट मैं फिर भी बहुत केयर करती हूँ अपने बालों की. अब चलते हैं. इवाना को मैंने थोड़ा सा डरा धमका के अग्री तो करवा लिया है तेल लगाने के लिए, तो अब वो बैठेगी मेरे साथ, उसको भी तेल लगाकर थोड़ी सी उसके हेड का मसाज करूँगी मैं. लेट्स गो. तो बस किसी तरह से आई मेड इवाना सिट डाउन. पहले उसके बाल सुलझाए. शी हेट्स एनीबडी कोमिंग हर हेयर अदर देन हर सेल्फ. एंड फिर मैंने सेक्शन बाय सेक्शन उसके बाल में तेल लगाया और धीरे 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 बहुत जेंटली उसके बालों का मसाज किया एंड गपशप लड़ाई हम दोनों ने, बातें की दिन भर की. सो इट्स ऑलवेज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस व्हेन आई सिट एंड ऑयल हर हेयर. आई थिंक इट्स जस्ट कनेक्ट्स अस ऑन अ डिफरेंट लेवल. ओके, सो इवाना के बाल में तो लग गया तेल. मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऑयल्स जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, बिकॉज ऑल्टरनेट कर करके मैं उन्हें यूज़ करती हूँ. आई फील दैट रियली वर्क्स फॉर माई हेयर और नरिशिंग बहुत अच्छे से होती है. सो एक है ये मोरिंगा ऑयल. आई यूज़ दिस. इट इज़ सो डीपली नरिशिंग, मैं बता भी नहीं सकती आपको. थोड़ा सा हैवी होता है ये तेल, लेकिन जो नरिशिंग होती है बालों की और जो सॉफ्टनेस आती है ना, इट्स अनबिलीवेबल. कोल्ड प्रेस्ड है ये. Then there is one which is jojoba. This is also amazing, very lightweight. ये तो in fact मतलब आप लगाकर पूरा दिन रख सकते हैं and it's just amazing. इसका भी इतनी softness आती है बालों में that it's unbelievable. Then अभी जो मैंने लगाया, जो मैंने आपसे कहा कि मैंने black seed and castor and almond oil cold press mix किए हुए, वो है ये वाला. इसमें एक ऐसे ड्रॉपर बॉटल है, मैं इसमें रखा हुआ है. कांच की बॉटल है बड़ी वाली, लेकिन मैंने इसमें रखा है बिकॉज ये एप्लीकेशन के लिए बहुत इजी होता है. एंड देन जो मेन ऑयल है, जिसमें मेथी सीड्स एंड ब्लैक सीड्स, जो कलौंजी होती है उसका पाउडर और कड़ी पत्ता और बाकी सारे ऑयल्स मिक्स करके, वो है ये वाला तेल. ऐसे कांच की बॉटल में मैंने रखा है. आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन नीचे ना इसमें आपको वो पाउडर का रेसिड्यू है, शायद इसमें नहीं दिख पा रहा है, बट ऐसी कांच की बॉटल में मैंने बना के रखा है. तो मेरे बालों के लिए और इवाना के बालों के लिए आई यूज़ दैट. एंड मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि इतना पोल्यूशन है मुंबई में, इतनी ह्यूमिडिटी है जहाँ हम रहते हैं, और स्ट्रेस तो होता ही है लाइफ में, तो बालों की केयर करने के लिए हम जितना करें वो कम है. एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है. एंड क्योंकि मेरे बाल वैसे ही थोड़े से थिन हैं,
तो मुझे तो बहुत फ़िक्र होती है, इसीलिए मैं तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स अ वीक मैं अपने बालों को ऑयल करती हूँ और उसे धोने के लिए एक हैंडमेड शैम्पू बार यूज़ करती हूँ, विच इज़ देयर आर नो केमिकल्स, उसमें बिल्कुल केमिकल्स नहीं हैं एंड उसमें बिल्कुल कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं हैं, सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। एंड इवाना के बालों के लिए भी बहुत एक नेचुरल टाइप का शैम्पू यूज़ करती हूँ। इवाना के बाल तो आई थिंक हफ्ते में एक ही बार ऑयल कर पाती हूँ, बट माइन आई टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ इट। इनफैक्ट अभी कुछ ही देर में मैं एक हेयर पैक बनाऊंगी जो मैं अभी रात को भिगोऊंगी और कल सुबह लगाऊंगी। सो चलिए देखते हैं हेयर पैक। तो हेयर पैक बना रही हूँ मैं। एक ये लोहे की कढ़ाई है मेरे पास, ये सिर्फ हेयर पैक बनाने के लिए रखी है मैंने। लोहे की कढ़ाई में आयरन अब्जॉर्ब हो जाता है पैक में और उस पैक इनफैक्ट ऑक्सीडाइज होता है, काला हो जाता है। सो इसी को यूज़ करती हूँ मैं हेयर पैक बनाने के लिए। ये है मेरा हेयर पैक, ये ऐसा एक पाउडर है जिसे मैंने एक बॉटल में बना के रखा है। इसमें है रीठा, आंवला, शिकाकाई, ब्राह्मी और थोड़ा सा आई थिंक चंदन भी है इसमें। वो सारी चीज़ें इसमें मिक्स्ड हैं। और 2 और चीज़ें, भृंगादी उसका भी पाउडर है और नीम का पाउडर है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी मिक्स्ड हैं। मेरे घर के पास एक आयुर्वेदिक दुकान है जहाँ पर वो सारे ये पाउडर्स रखते हैं। सो आई बाय दोज पाउडर्स और फिर मैं उन पाउडर्स को मिक्स करके अच्छे से इसे बॉटल में भर के रखती हूँ। तो इसके साथ मैं मिक्स करूँगी ये फिल्टर्ड वाटर और एक पैक बनाकर मैं रख दूँगी ओवरनाइट और फिर कल सुबह वो पैक लगा कर रखूँगी 1 घंटे के करीब एंड देन आई विल वॉश इट ऑफ। सो आई विल जस्ट शो यू हाउ इट इज़। So I've taken about 5 tablespoons of the hair pack and उसमें थोड़े से लम्स होते हैं, थोड़ा पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। लम्स को थोड़ा सा अच्छे से मैश करके उसे स्मूथ पेस्ट बनाना पड़ता है। सो मैंने हेयर पैक बना लिया है और उसे एक स्टील की प्लेट से ढक दिया है मैंने। अब इसे रखूँगी ओवरनाइट। सुबह उठूँगी तो अगर थिक हो गया होगा तो थोड़ा सा दही मिलाऊँगी। अंडा मिलाना चाहती थी पर मेरे हस्बैंड को वो स्मेल नहीं अच्छी लगती है एंड देन व्हेन यू यूज़ द बाथरूम और शैम्पू करते वक्त वो जो अंडे की स्मेल भर जाती है, ही हेट्स इट, बहुत गुस्सा होते हैं। तो मैंने वो तो मिलाना ही बंद कर दिया क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला मुझे उस स्मेल का। तो मैं दही मिला लूँगी एंड फिर लगाकर 1-1.5 घंटा रखूँगी एंड फिर आपको दिखाऊंगी मेरे बाल कितने अच्छे लगेंगे उसके बाद। अब जा रही हूँ मैं सोने बिकॉज इट्स रियली लेट, आई थिंक इट्स अबाउट 12:30 एंड आई एम वेरी टायर्ड एंड मिलती हूँ कल। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, सी यू, लॉट्स ऑफ लव। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। शुरू हो गया एक नया दिन। आज हो गई है 22 तारीख, 22 जून। कल हमें जाना है तो आज मैं अपनी पैकिंग ख़त्म करूँगी। शूट पर जाना है मुझे पर दोपहर को जाना है, सो आई हैव सम टाइम। अभी फ़िलहाल मैंने ये हेयर पैक लगा लिया है जो हमने कल रात को भिगोया था एंड अब इसे 1-1.5 घंटा रखूँगी एंड आई एम सॉरी आई लुक लिटिल फनी, आई नो, बट तो इसे 1-1.5 घंटा रखूँगी फिर अपने बाल धोकर देन आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट माय हेयर लुक्स लाइक, है ना। फ़िलहाल मैं अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में आज मैं बनाऊँगी बीन्स, आलू, चावल और तुअर अरहर की दाल, सिंपल वाली जैसे मेरी मम्मी बनाती है क्योंकि इवाना को वो बहुत अच्छी लगती है। शी लव्स इट, शी सेज कि मुझे नानी स्टाइल वाली दाल खानी है। सो आज उसके लिए वो बनाऊँगी, दिखाती हूँ आपको। तो ये रहे आलू, इसे मैं स्टीम करूँगी ताकि ये थोड़ा सा जल्दी से पके। मैंने बीन्स को काट लिया है, चावल भिगो दिए हैं, दाल भिगो दी है। ये रही मेरी कॉफ़ी। चीयर्स, मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैंने कढ़ाई रख दी है गरम करने के लिए, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है। उसमें मैंने डाला थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा जीरा, नमक, लाल मिर्ची और उसमें मैंने डाल दिए सारे के सारे आलू और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के एंड उसे ढक कर कुक करने रख दिया। इस गैस पर मैं ये साथ में चावल चढ़ा रही हूँ, थोड़ा इसको भी कम करूँगी। मेरी मम्मी कहती है कि पतीला जितना बड़ा है गैस कभी उससे बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो गैस वेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए
इतनी गैस पर ही पकाऊंगी मैं। दाल चढ़ा दी है कुकर में, हल्दी जीरा और नमक के साथ। पानी डाला है उसमें, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ इतनी उंगली जितना ऊपर, और उसे ढक दिया। आलू अब गल चुके हैं। मैं इसमें डाल दूंगी बीन्स। ये बीन्स मैंने अच्छे से काट के धो के रखे हैं। तो I'm just gonna put this on। इस सब्जी में ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती, जितनी सिंपल बने उतनी यहाँ पर सबको अच्छी लगती है। बीन्स में मैंने डाला हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, नमक, बस। मेरी तीनों चीज़ अब चढ़ चुकी है गैस पर। सैलेड काटना है, थोड़ी सी चटनी बनानी है, वो मैं बाद में करूँगी, पर फिलहाल अभी मैं बस सब्ज़ी को अच्छे से कर दूँ, दिखाती हूँ आपको। सो चावल भी उबल रहे हैं, सब्ज़ी बन ही रही है। सब्ज़ी की शक्ल कुछ ऐसी सी है। एंड दाल हो चुकी है, इसमें से पूरा प्रेशर निकल चुका है, तो खोलकर देखते हैं। सो दाल में से पानी सूख चुका है, कोई बात नहीं, हम इसमें और पानी डालेंगे। दाल में पानी डालकर उसे मिक्स करके फिर मैंने दाल को घोट लिया अच्छे से। मैंने दाल की तड़के की तैयारी की है। दाल में घी में जीरा, कड़ी पत्ता, ये लहसुन, लाल मिर्च, ये हरी मिर्च और ये हरा धनिया डाल के मैं तड़का लगाऊंगी। सो तड़के में मैंने जीरा डाल दिया है, कड़ी पत्ता और राई डाली है। अब मैं इसमें डालूंगी ये 2 हरी मिर्च और ये सारा का सारा लहसुन। बहुत हल्के पे गैस रखनी है, और मैंने घी को ज़्यादा गरम नहीं किया है, क्योंकि फिर नहीं तो लहसुन जल जाता है। तो एकदम घी बहुत ज़्यादा गरम ना होते हुए मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है। और जैसे घी गरम होगा उसके साथ साथ सारे मसाले और लहसुन गरम होगा, कुक होगा, और इसको हिलाते रहना है कॉन्स्टेंटली। एंड में सिर्फ कलर के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। और गैस बंद करके मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च, देखिए लाल मिर्च डाली है। अब मैं इसको दाल में डालकर सारा का सारा तड़का निकाल के डन। नहाकर रेडी हो गई हूँ मैं। खाना बन चुका है मेरा, ये देखिए, ये रहे चावल, दाल एंड सब्जी। अब मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ता करने के लिए। एक्चुअली गौतम जो हैं उनके पेरेंट्स, हम 3rd फ्लोर पर रहते हैं, वो 2nd फ्लोर पर रहते हैं, क्योंकि ओल्ड हो रहे हैं, पास में रहना ज़रूरी था। इसीलिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी कुड मैनेज टू बाय दैट हाउस एंड नाउ दे हैव शिफ्टेड। पहले सिलवासा में रहते थे गुजरात में, अब वो शिफ्ट हो गए हैं और हमारे साथ रहते हैं यहाँ पर 2nd फ्लोर पर। तो ममा के यहाँ की कुक है, यहाँ पर नहीं है, और हमें बहुत सारा और काम भी है। तो ममा ने आज डोसे बनवाए हैं, मैं जा रही हूँ नीचे डोसे खाने के लिए। चलिए आज आपको भी उनसे मिलवाती हूँ। दिस इज़ ममा पापाज हाउस। दरवाज़ा उन्होंने मेरे लिए खुला रखा है। एंड दैट्स मॉम एंड डैड। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? ये है गौतू की मम्मी, मेरी मदर इन लॉ। ये है पापा एंड दैट इज कृषिव, गौतू सिस्टर सन। से हाय कृषिव। हेलो। धो लिए अपने बाल एंड बहुत अमेजिंगली सॉफ्ट लग रहे हैं बाल इस वक्त, एंड मज़ा आ रहा है मुझे। तो आई एम हैप्पी आई टुक द टाइम आउट एंड डिड व्हाट आई डिड। इवाना से पूछते हैं व्हाट शी लाइक्ड। डिड यू लाइक इट? क्यों भाई? Why? चोर पार्टी शी इज। उसे आलस आता है ऑयल लगाने के लिए भी, और उसे निकालने के लिए तो और भी, बट इट्स ओके, इट्स फॉर द ग्रेटर गुड। सो मैं तैयार हो गई हूँ एंड आई एम लीविंग, एंड मिलती हूँ आपसे अपने व्लॉग में। आपकी ऋतु, लॉट्स ऑफ लव, अंटिल नेक्स्ट टाइम।